हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कुछ जानकारियां पता होनी चाहिए जो जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए अगर वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो आप सभी लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, म्यूचुअल फंड, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पर आपको ज़रूर चेकआउट कर लेना चाहिए लॉक इन पीरियड वहाँ पर है या फिर नहीं। तो लॉक इन पीरियड का यहाँ पर ये मतलब है कि आप अपने रुपए निकाल सकते हो या फिर नहीं। अगर यस है तो आप लोगों को उस म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है कभी भी रुपए की तो वहाँ पर से आप लोग अपना रुपए नहीं निकाल सकते हो। तो ऐसे म्यूचुअल फंड का चयन कीजिए जहाँ पर लॉक इन पीरियड ना हो, जहाँ से आप लोग आसानी से अपना रुपए निकाल सकते हो। उसके बाद अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्ज़िट लोड कितना पड़ रहा है। एग्ज़िट लोड अगर वहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा है म्यूचुअल फंड में तो आपको वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड है जिसमें एग्जिट लोड पड़ रहा है 1%, और इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। सपोज़ आप लोगों ने 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में और आपको 1 साल से ही पहले यहाँ पर अपना फंड निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर वहाँ पर पड़ता है एग्जिट लोड 1%। यानी कि 1 लाख अगर आप लोगों ने जमा किया और उसके बाद एग्जिट लोड अगर 1 साल से पहले आप लोग अपना फंड को यहाँ पर विड्रॉल कर देते हो तो आपको 1% यहाँ पे पेनल्टी चार्ज के तौर पर लगेगी 1000 रुपीज़। और जितना बड़ा आपका अमाउंट होगा तो उस हिसाब से आप लोग गणना कर सकते हो। उसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो में आता है यहाँ पर जो खर्चा म्यूचुअल फंड में होता है, जिसमें फंड मैनेजर की फ़ीस होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की जो टीम होती है उसका खर्च निकालना होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही आपका फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। सपोज़ जैसे कि इस वाले म्यूचुअल फंड में ये एक्सपेंस रेशियो 0.58%। अगर आप लोग यहाँ पर 1 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो के तौर पर 580 रुपये यहाँ पर आपसे यहाँ पे पहले ही डिडक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपसे यहाँ पे फ़ीस ली जा रही है। और उसके बाद जो भी आपका 1 लाख में से 580 घटा दोगे, उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा वही आपका इन्वेस्ट होता है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप लोग बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होना चाहिए, एग्जिट लोड भी यहाँ पर कम होना चाहिए, और लॉक इन पीरियड नहीं होना चाहिए। ऐसे ही म्यूचुअल फंड पर आप लोगों को निवेश करना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो सके उतना बढ़िया, एग्जिट लोड भी जितना कम हो सके उतना बढ़िया, और लॉक इन पीरियड तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ गई रुपए की तो आप लोग आसानी से फिर वहाँ पर रुपए निकाल सकते हो उस वाले म्यूचुअल फंड से। तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए।